हरिओम शांति। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सौभाग्य पथ पे। बहुत ऐसे शिष्यों ने पूछा है कि गुरुजी नवरात्र व्रत का विधान क्या है, किस तिथि में कौन सी पूजा कैसे की जाए, इसको आप सविस्तार बताएं। चूँकि यह जानकारी सबको नहीं है, मैं चाहता हूं कि अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबके पास यह पहुँचे और आप इस विधि विधान से, इस पूजा के विधि विधान से आप लाभ उठाएं। कलश स्थापन का एक खास मुहूर्त होता है जिसमें कलश स्थापन करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस नवरात्र में 9 दिन के अंदर बहुत से विधि विधान आयोजित किए जाते हैं और उन विधि विधानों का सही से यदि किया जाए, पूजन किया जाए माँ भगवती का, तो माँ भगवती की असीम अगाध कृपा व्यक्ति के ऊपर, भक्त के ऊपर होती है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि पूजा की विधि क्या है और किस तिथि में किस प्रकार से माँ भगवती की आराधना और पूजा की जाए जिससे पूजा वह फलदायी हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 17 तारीख शनिवार के दिन 11:36 से लेकर के 12:24 तक कलश स्थापन का विशेष मुहूर्त है। आप इसके अंदर ही अपने घर में कलश स्थापन करें या मंदिर में करें या जहां भी आप कलश स्थापन करना चाहते हैं, इस समय के अंदर ही कलश स्थापन करें, जिसके चलते आपको कलश स्थापन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। वैसे इस मुहूर्त पे यदि आप कलश स्थापन न कर पाएँ तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप 2:30 बजे के पहले कलश स्थापन कर सकते हैं। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तृतीय दिन चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं, 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं और 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। पूजा का विधान क्या है, पूजा कैसे करें? तो सबसे पहले माँ भगवती का ध्यान करते हैं। ध्यान के बहुत से श्लोक हैं, आप उसको देखेंगे और देख करके ध्यान पढ़ेंगे। यदि वो भी नहीं याद है या फिर आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं तो आप मन में ही कहेंगे कि हे माँ, विभिन्न तरह के अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली, भक्तों के ऊपर दया करने वाली हे माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करें। इस प्रकार ध्यान करने के बाद आसन के रूप में उन्हें पुष्प प्रदान करेंगे। पुष्प प्रदान करने के बाद पाद्य अर्घ्य आचमनीय आवाहन करते हैं। आवाहन का मंत्र यदि आपको मालूम नहीं है तो ऐसे ही कहेंगे कि हे माँ भगवती, आप इस आसन पे विराजमान हो जाएं, मैं आपको आवाहन कर रहा हूं, मैं आपको आवाहित कर रहा हूं। उसके बाद पाद्य अर्घ्य आचमनीय 3 बार पाद्य बोलते हैं पैर धोना, अर्घ्य कहते हैं मुंह धोने को, और अर्घ्य कहते हैं हाथ धोने को, और आचमनीय कहते हैं मुंह धोने को। इस प्रकार 3 बार पाद्य अर्घ्य आचमनीय से माँ भगवती को जल अर्पित करें। उसके बाद उनका स्नान कराएं, दूध से, दही से, मधु से, शक्कर से और घी से। सबसे पहले हम दूध से स्नान कराएं, उसके बाद मधु से, उसके बाद घी से, उसके बाद शक्कर से। इस प्रकार पंचामृत स्नान हम उन्हें कराएं। पंचामृत स्नान के बाद मधुपर्क का स्नान कराते हैं उनका। मधुपर्क में होता क्या है, दही, घी और मधु, ये तीनों मिलाकर के मधुपर्क से स्नान कराते हैं, मधुपर्क देते हैं। मधुपर्क उपरांत पुनः शुद्ध जल से स्नान कराते हैं और वस्त्र इत्यादि से उन्हें अलंकृत करते हैं। वस्त्र के बाद पुनः जल अर्पित करते हैं। जल के बाद विभिन्न तरह के जो चंदन हैं वो चंदन चढ़ाते हैं। तदुपरांत उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं। भगवती को दुर्वा कभी नहीं चढ़ाएं, भगवती को दुर्वा नहीं चढ़ाया जाता है। उन्हें बिल्वपत्र चढ़ाएं। सप्तमी के दिन से सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो सप्तमी के दिन से सिंदूर चढ़ाएं और प्रतिपदा के दिन से
केवल अबीर चढ़ाएं, गुलाल चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, सप्तमी के दिन से उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। विभिन्न तरह के जो भी आभूषण हैं, आभूषण उन्हें अर्पित करें। आभूषण नहीं है तो जो भी श्रृंगार सामग्री है, उस श्रृंगार सामग्री उन्हें चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप, तदुपरांत नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य के बाद मुख शुद्धि आप उन्हें चढ़ाएं। मुख शुद्धि के बाद कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं यथाशक्ति जो संभव हो, और फिर हाथ में फूल लेकर के उन्हें प्रार्थना करके, हे माँ, जो कुछ संभव हुआ है मैंने यह आपको अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इस प्रकार विधिवत माँ भगवती की पूजन करते हुए उनकी आराधना करें। निश्चित रूप से माँ भगवती आपकी कामना को पूर्ण करेगी। शनिवार के दिन कलश स्थापन हो रहा है और माँ भगवती, ऐसा बताया गया है कि शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में, गुरु शुक्रेतु डोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। इसके अनुसार शनिवार के दिन हमारा यह नवरात्र व्रत प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसा कहा गया है कि शनिवार के दिन यदि नवरात्र प्रारंभ हो तो माँ भगवती का आगमन तुरंग पे होता है। तुरंग का अर्थात घोड़े पे उनका आगमन होता है। घोड़े पे आगमन जब होता है तो बताया गया है कि वह छत्रभंगकारी होता है। किसी बड़े नेता या राजनीतिज्ञ का निधन होता है और इनका जो गमन है वह महिष पे हो रहा है। वह भी कल्याणकारी नहीं है, जो कष्ट और दुख को देने वाला है। तो यहाँ पर हम पुनः मैं बता दूं कि षष्ठी के दिन, षष्ठी कब है? 22 तारीख को। 22 तारीख को माँ कात्यायनी की पूजा हम करेंगे संध्या के समय जाकर के बिल्व वृक्ष के पास। और बिल्वाभिमंत्रण 23 तारीख को बिल्वाभिमंत्रण करेंगे। प्रातःकाल देवी को हम अपने पूजा गृह में लाएंगे। और आज ही की रात्रि में पुनः मैं इस बात को और बतला देना चाहता हूँ, जिसमें ब्राह्मणों में कोई मतभेद नहीं हो, कोई दुर्भावना नहीं हो। और ऐसा होता है कि किसी मंदिर पे या किसी घर में, किसी गांव में एक दिन पहले किसी के यहाँ निशा पूजा हो जाता है तो दूसरे दिन किसी और के यहाँ होता है। लोग कहते हैं क्या कि हमारे यहाँ आज निशा पूजा हुआ, आपके यहाँ कल हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसका नियम है, निर्णय है कि जिस तिथि में अष्टमी, जिस तिथि में रात्रि में अष्टमी मिले, निशीथ व्यापनी, निशीथ काल जो है वह 11:30 से लेकर के 12:30 तक माना जाता है। तो 11:36 से लेकर के 12:34 तक आप महानिशा पूजा करेंगे 23 तारीख को। और 24 तारीख को हवन करेंगे। कितने बजे? 24 तारीख को 11:30 बजे के बाद, जब तक संभव हो। यावन नवमी होमादिकंच, 24 तारीख को हवन आदि का जो कार्यक्रम शुरू होगा, 25 तारीख को आप 11 बजे के पहले तक हवन कर सकते हैं। हवन के बाद कुमारी पूजन, हवनात् परम कुमारी पूजनम कुर्यात्। दूसरी बात, नवरात्र व्रत का जो पारण है वह रविवार के दिन ही नवरात्र व्रत का पारण आप करेंगे। वैसे यदि सोमवार के दिन भी आप नवरात्र व्रत का पारण करते हैं तब भी इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको पारण का फल नहीं मिलेगा। आपकी इच्छा है, आप सोमवार के दिन भी पारण कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा निर्णय है कि तिथि नक्षत्र योगे द्वयोरेवानुपालनम। तिथि नक्षत्र योगे, तिथि और नक्षत्र के योग में माँ भगवती की पूजा होती है। योगा भावे, योग के अभाव में तिथिर्ग्राह्या दिव्या पूजन कर्मणि। देवी के पूजन में तिथि और नक्षत्र दोनों का योग होना जरूरी है। लेकिन यदि नक्षत्र नहीं मिले, तिथि मिलता है, तो तिथि के अनुसार ही पूजा, माँ भगवती की पूजा की जाएगी। यदि आपको कोई शंका हो, यदि आप कोई कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। मैं आपकी उस शंका का समाधान करूंगा। और मेरे इस वीडियो को जितना संभव हो सके प्रेषित करें और फेसबुक पे पेज को लाइक करें
और यदि आपके अंदर कोई शंका हो, कोई समाधान चाहते हो, तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं आपकी सारी शंकाओं का समाधान करूँगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।